राहुल न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौट रहा था। राहुल मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो राहुल ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख राहुल उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। राहुल ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। राहुल फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के राहुल को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर राहुल भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो राहुल से पहले ही उतर गई और राहुल आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब राहुल को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। राहुल ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर राहुल ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर राहुल का घर आ गया। राहुल ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। राहुल के घर में राहुल के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। राहुल उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। राहुल ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब राहुल शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी राहुल को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। राहुल ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। राहुल ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। राहुल आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीसा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। राहुल ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। राहुल ने कहा आप कौन।
तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। राहुल ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे डेली कैफ़ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन राहुल कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। राहुल सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीसा लेट थी। राहुल रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। राहुल उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ चली जा रही थी। राहुल का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो राहुल जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। राहुल बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर राहुल ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। राहुल ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैं कहाँ? ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। राहुल ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। राहुल कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। राहुल पूरी रात अनीसा के बारे में ही सोचता रहा। राहुल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। राहुल को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन राहुल के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। राहुल ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी राहुल की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। राहुल ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीसा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो राहुल से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। राहुल तो बिल्कुल ही चौंक गया। उसे देखकर राहुल उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। राहुल की नज़र अनीसा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई।